अब की बार और अब की बार नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। 2019 का जब चुनाव था, लोकसभा चुनाव, उस दौरान बीजेपी ने नारा दिया था अब की बार 300 पार। वो नारा फलीभूत भी हुआ, 300 से ज्यादा सीटें मिली बीजेपी को, 303 सीटें आई। लेकिन वो बात जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दोहराई थी, लेकिन मंचों से दोहराई थी। लेकिन इस बार वो कौन सा आत्मविश्वास है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सदन से कह दिया कि इस बार 400 पार? अपने सांसदों से भी जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात के नारे लगवाए कि अब की बार 400 पार। तो इस जो ये नारा दिया गया है, ये जो अति आत्मविश्वास में जो बात कही गई है, इसके पीछे की कहानी समझना जरूरी है कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसा क्यों कहा। क्योंकि जब महीनों पहले इंडिया गठबंधन नाम का एक गठबंधन बनाया गया विपक्षी पार्टियों द्वारा, हालांकि अलग अलग विचारधारा की पार्टियां थी सभी, और कहा गया था कि यह गठबंधन बहुत ज्यादा दिनों तक नहीं चलेगा। क्योंकि जो मुंबई में बैठक हुई थी उसमें आदित्य ठाकरे ने लास्ट में प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कहा था कि जहां तक संभव हो सकेगा हम साथ चलेंगे। तो यह गठबंधन बहुत ज्यादा दिनों तक नहीं चलेगा, यह बात तो वहीं साफ हो गई थी। लेकिन उस वक्त जो है बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने थोड़ी ठिठकी जरूर ली थी, थोड़ी टेंशन जरूर हुई थी कि अगर 400 सीटों पर, 543 सीटों पर, या फिर जितनी सीटों पर इनका गठबंधन होना था, ऐसी खबरें थी कि तकरीबन 400 सीटों पर यह गठबंधन लड़ेगा। और 400 सीटों पर जब एक कैंडिडेट दूसरे कैंडिडेट के सामने होगा तो जाहिर सी बात है मुकाबला टक्कर का होगा। लेकिन वहां भी एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पक्ष में एक अच्छी बात थी। 2019 के लोकसभा चुनाव में 210 सीटें ऐसी थी जहां बीजेपी ने 50% से ज्यादा वोट हासिल किए थे और जीत दर्ज की थी। 75 सीटें ऐसी थी जहां तकरीबन 90,000 1 लाख से ज्यादा वोटों से जीत दर्ज की गई थी। लेकिन ऐसा होता है अक्सर कि जब 10 साल कोई सरकार में रहती है तो एंटी इनकम्बेंसी जरूर होती है। कुछ तो वो एंटी इनकम्बेंसी, कुछ 2019 में किसान आंदोलन भी हुआ, उसके बाद जो है कहीं प्रोटेस्ट भी हुए। 2024 में यह गठबंधन बना। जब यह गठबंधन बना तो जाहिर सी तौर पर बात है कि टेंशन तो जरूर थी। लेकिन जिस तरीके से अब खेला लगातार होता आ रहा है, जैसे ही राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू होती है, बंगाल न्याय यात्रा पहुंचने वाली होती है, तो ममता दीदी झटका दे देती हैं। कहा जाता है कई तरीके के सवाल हालांकि उस पर उठते हैं। ममता दीदी तो कहती हैं कि सीट शेयरिंग का जो मसला था, कांग्रेस सीटें ज्यादा मांग रही थी और सीट शेयरिंग का मुद्दा भी वो लगातार फाइनल नहीं कर रही थी। तो जो सूत्रधार दो नेता थे, नीतीश कुमार, ममता बनर्जी, उसमें से ममता बनर्जी न्याय यात्रा शुरू होते ही हट गई थी। उसके बाद जब यात्रा बिहार एंटर करने वाली थी तो नीतीश कुमार ने अपना गठबंधन से पल्ला झाड़ा, एनडीए के साथ चले गए और कह दिया कि राजनीतिक मेरा जो जीवन है उसकी समाप्ति एनडीए के साथ ही रहेगी। क्योंकि वो भी जानते थे कि जेडीयू ने 16 सीटें जीती थी 2019 में बीजेपी के साथ गठबंधन करके। लेकिन अगर इस बार कांग्रेस और लालू यादव की पार्टी के आरजेडी के साथ वो गठबंधन करते तो हो सकता था वो 16 अपना जो उन्होंने प्रदर्शन दोहरा था 2019 का, उसे ना दोहरा पाते। लेकिन ममता बनर्जी आई, उसके बाद नीतीश कुमार आए, उसके बाद खबर ऐसी है कि आंध्र प्रदेश से जगन मोहन रेड्डी भी जो है अमित शाह से मुलाकात कर चुके हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर चुके हैं, और टीडीपी के जो मुखिया हैं वो भी चंद्रबाबू नायडू, वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर चुके हैं। और अब बीजेपी को देखना है कि इन दोनों में से, दोनों नेता आंध्र प्रदेश से आते हैं, दोनों में से किसके साथ गठबंधन करना है। क्योंकि आंध्र प्रदेश में लोकसभा चुनाव के साथ ही विधानसभा चुनाव भी होने वाले हैं। एक जो है प्रधानमंत्री मोदी की एक और मैं आपको जो है एक वक्तव्य सुनाता हूं, उसके बाद आगे की पूरी कहानी बताऊंगा कि कैसे मोदी इस बार 400 पार कर पाएंगे। पूरा देश कह रहा है अब की बार, खड़गे जी भी कह रहे हैं। लेकिन अध्यक्ष जी, मैं आमतौर पर ये आंकड़े के चक्कर में नहीं पड़ता हूं, लेकिन मैं देख रहा हूं देश का मिजाज एनडीए को तो 400 पार कर पाई के रहेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को 370 सीट अवश्य देगा।
उधर पंजाब की अगर बात करें तो पंजाब में बीजेपी का बहुत ज्यादा जनाधार नहीं है, इस बात से कतई इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन जो अकाली दल है, जो वहां सत्ता में रहा भी है, वो बीजेपी के साथ आने के लिए बातचीत चल रही है और ऐसा कहा जा रहा है कि बातचीत अंतिम दौर में है। वहीं अगर जयंत चौधरी की अगर बात करें तो जयंत चौधरी भी अब आने वाले हैं, ऐसी सिर्फ आधिकारिक घोषणा होना बाकी है। और कहा जा रहा है कि 2 लोकसभा सीटें और 1 राज्यसभा सीट पर जो है जयंत चौधरी के साथ बातचीत हो चुकी है। तो अगर हम देखें तो यूपी में आरएलडी, आंध्र प्रदेश की अगर बात करें टीडीपी और वाईएसआर जगनमोहन रेड्डी की जो पार्टी है, ये दल बीजेपी में आने के लिए उत्सुक हैं और अभी इनकी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। वहीं बात अगर करें अकाली दल भी साथ आ सकता है, इस बात की भी जो है खबरें लगातार चल रही हैं। तो इसी वजह से जो है अब ऐसा कहा जा रहा है कि अब जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो ये वक्तव्य दिया कि इस बार 400 पार, इसका कारण यही है क्योंकि जो इंडिया गठबंधन था वो लगातार टूटता हुआ नजर आ रहा था। तब तक जो है प्रधानमंत्री की तरफ से, बीजेपी की तरफ से इस तरह की कोई बात सामने नहीं आई थी। और अगर देश के सबसे बड़े प्रदेश की बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी बीजेपी की सबसे बड़ी मुख्य जो है विपक्षी पार्टी है। लेकिन इस बार हो सकता है, पूरे चांस है, 99.9% तक अब तक चांस है कि समाजवादी पार्टी अकेले चुनाव लड़े। वहीं अगर सर्वे की बात करें, जो अभी जो है सर्वे सामने आया है, अभी आज तक ने और टाइम्स नाउ ने जो सर्वे करवाया है, उसमें यह सामने आया है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी को 70 सीटें मिल सकती हैं, समाजवादी पार्टी को 7 सीटें मिल सकती हैं। यह सर्वे तब का था जब समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और दूसरी तरफ आरएलडी, तीनों पार्टियां मिलकर वहां चुनाव लड़ रही थी। लेकिन अगर आरएलडी बीजेपी के साथ आ जाती है तो जो जाट वोट बैंक, जो जाटलैंड है, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, शामली, बागपत का जो इलाका है, वो पूरी तरीके से बीजेपी के फेवर में आता हुआ नजर आ रहा है और समाजवादी पार्टी की सीटें यहां कम हो सकती हैं, बीजेपी की 70 से ज्यादा सीटें बढ़ सकती हैं। वहीं दूसरी तरफ खबर ऐसी भी है कि मायावती और कांग्रेस के बीच में भी बात चल रही है, क्योंकि अखिलेश यादव नहीं चाहते कि मायावती इस गठबंधन में आए। इसी वजह से जो है जयंत चौधरी को भी लगा कि शायद अब इस गठबंधन का भविष्य नहीं है अगर मायावती यूपी में साथ नहीं आती हैं। तो अगर मायावती कांग्रेस के साथ आती हैं तो 1-2 सीटें उन्हें उस गठबंधन को जरूर मिल सकती है, समाजवादी पार्टी अकेले रह सकती है। तो जो यूपी में मिशन 80 बीजेपी ने लॉन्च किया है, हो सकता है कि बीजेपी इस बार पहली बार ऐसा हो कि 80 की 80 सीटें बीजेपी उत्तर प्रदेश में जीत ले। और जो 400 पार का आंकड़ा दिया गया है वो सिर्फ राजीव गांधी ने अब तक किया है, इतिहास में ऐसा दोहराया गया है। 414 15 सीट जो है मिली थी इंदिरा गांधी की जब हत्या की गई थी, उसके बाद जो चुनाव हुआ उसमें राजीव गांधी को 400 पार सीटें मिली थी। और इस बार अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 400 से ज्यादा सीटें मिलती हैं तो ये इतिहास दोहराया जाएगा। ये इतिहास में दूसरी बार होगा जब किसी पार्टी को इतना बड़ा बहुमत मिलेगा। वहीं दूसरी तरफ बातें इस तरह की भी कही जा रही हैं कि कई काले कानून इस तरीके के हैं जो कांग्रेस सरकार में बनाए गए, जो हिंदुओं के खिलाफ हैं, हिंदुओं के मंदिरों के खिलाफ हैं, और भी कई तरीके के जो हैं कानून है। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील अक्सर जो है उन कानूनों के बारे में जिक्र करते हैं। तो बीजेपी का जो है प्रमुख जो काम है इस बार 400 पार सीटें जीतने का, वो इसलिए भी है क्योंकि वो लोकसभा और राज्यसभा में दोनों में अपना जनाधार बढ़ाना चाहती है। और यही कारण है कि इस बार जितनी पार्टियां मैंने आपको गिनवाई, वो टीडीपी हो, वो वाईएसआरसीपी हो, या फिर वो आरएलडी हो, या फिर वो उत्तर प्रदेश में राजभर साथ आए हों, पंजाब में अकाली दल के साथ आने की बात की जा रही हो, उत्तर प्रदेश में अपना दल है जो पुराने सहयोगी हैं बीजेपी के, वो साथ आने की बात कर रहे हो, नीतीश कुमार की पार्टी बिहार में अच्छा खासा जनाधार रखती है, वो जो है मोदी के साथ आई हो, उसकी अगर बात हो। दूसरी तरफ साउथ की अगर बात करें तो तमिलनाडु के भी कई नेता ऐसे हैं अभी जो बीजेपी में शामिल हुए हैं। केरल एकमात्र ऐसा राज्य रह सकता है फिलहाल मौजूदा वक्त में भी जहां जो है बीजेपी को कोई सीट ना मिले। लेकिन साउथ, जिस तरीके से अक्सर कांग्रेस इस बात का आरोप लगाती है कि साउथ में, दक्षिण में जो है बीजेपी कोई सीट नहीं हासिल कर पाएगी, बीजेपी का बहुत ज्यादा जनाधार नहीं है, तो मैं आपको बता दूं कि लगभग बराबर जनाधार कांग्रेस का और बीजेपी का है। लेकिन इस बार जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के धड़ाधड़ दौरे चल रहे हैं साउथ में, और साउथ में काम भी जो है बहुत तेजी से चल रहा है, प्रचार भी बहुत तेजी से चल रहा है, तो इस बार उम्मीद है कि 2024 में साउथ में भी, दक्षिण का जो दुर्ग है उसमें भी बीजेपी पिछले 2019 के चुनाव के मुकाबले कुछ ज्यादा सीटें जीतने में कामयाब रहे। तो ये मैंने आपको पूरी कहानी बताई है कि ये इस तरीके से
ये जो सारा समीकरण बैठा है, सारा घटनाक्रम जो बना है, इसी वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि तीसरी बार मोदी सरकार, अब की बार 400 पार। आपको क्या लगता है कि 2024 के चुनाव में बीजेपी 400 से ज्यादा सीटें जीत पाएगी या एनडीए 400 से ज्यादा सीटें जीत पाएगी? और बीजेपी जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 370 से ज्यादा सीटें जीतेंगी, क्या बीजेपी यह रिकॉर्ड बना सकती है? क्या इतिहास एक बार फिर से दोहराया जा सकता है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।